दूसरे की गलती पर टूट कर बिखर जाना, दूसरे की गलती पर टूट कर बिखर जाना मुश्किल बड़ा है यारों, मुश्किल बड़ा है यारों आईना सा हुर्र पाना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं बिहार की राजनीति का वो अनछुआ पहलू जिस पहलू को लेकर के आप चर्चा तो बहुत करते हैं पर कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं कि आप अपनी बातें, अपनी भावनाएं व्यक्त कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि अंततः जो कुछ भी हो रहा है, घटित जो हो रहा है या जो अघटित है, दोनों ही परिस्थिति में आपको अपनी जिम्मेवारियों और अपने राज्य के साथ अपने देश को देखना होगा अपने नज़रिए से, और उस नज़रिए में क्या कमी नज़र आ रही है आपके सरकार में, आपके जनप्रतिनिधियों में, उसे बताना होगा। चलिए बिहार की राजनीति के उन कुछ अनछुए पहलू से आपका परिचय कराते हैं। लगातार आप सुन रहे होंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच सत्ता को लेकर के साथ तो हैं पर साथ नहीं भी हैं, और ऐसी परिस्थिति में दोनों ही अपनी अपनी रणनीति, योजना और युक्ति लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। इन सब में कुछ ऐसी चीजें हैं जो नीतीश कुमार लगातार भारतीय जनता पार्टी पर अपना प्रभाव जमाते और बनाते रहे हैं। हमने आपको बताया था और आपने देखा भी कि किस तरह से नीतीश कुमार जी ने 2020 के चुनाव के बाद कई जिम्मेवारियों से अपने आप को मुक्त कर लिया, लेकिन मुख्य जिम्मेवारी जो मुख्यमंत्री की थी वो जिम्मेवारी उन्होंने स्वीकार कर लिया, ये कहते हुए कि मेरी इच्छा नहीं थी, मुझे तो लोगों ने जबरदस्ती बना दिया। लेकिन उस कुर्सी पे वो बरकरार हैं और इसके साथ उस कुर्सी पर बने रहने के लिए उन्होंने बाकी के जितने भी अपनी जिम्मेवारियां थे उससे अपने आप को अलग कर लिया। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल दिया जिस पद पे वो थे, और आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष भी बदल दिए, और प्रदेश अध्यक्ष पर उमेश कुशवाहा को बनाने के बाद उन्होंने लवकुश समीकरण जिसकी चर्चाएं जबरदस्त चल रही थी उसे साधने का काम किया। उपेंद्र कुशवाहा का नाम आ रहा था, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को धीरे से किनारे कर दिया। उसके कारण हमने बता दिए हैं कि उपेंद्र कुशवाहा तब शामिल हो सकते हैं जब चिराग पासवान पर नीतीश कुमार हामी भरेंगे, उनके पीठ पर हाथ रखेंगे। ये बातें भारतीय जनता पार्टी के करीबी सूत्रों का कहना है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा आते हैं तो चिराग क्यों नहीं आएंगे, जबकि दोनों ने बराबर बराबर रूप से डैमेज किया है। क्या जदयू को डैमेज करने वालों को बाहर कर दिया जाएगा और बीजेपी को डैमेज करने वालों को साथ में रखा जाएगा? इन सारी बातों को लेकर के अब चर्चाएं बहुत बड़ी हो गई हैं, लेकिन नीतीश कुमार का जो मूव है वो मूव भारतीय जनता पार्टी को भीतर तक हिला डुला करके रखा है। और भारतीय जनता पार्टी को जो कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार असहज हैं, अब भारतीय जनता पार्टी को असहज करने में लगे हुए हैं। जिस तरह से वो लगातार प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं, और दूसरी तरफ डबल गेम चल रहा है, नीति 2 चल रही है। ये दोनों रास्ते कहां जाकर के मिलेंगे ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जहां एक तरफ आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार ने यह जिम्मेवारी दे रखी है, और जैसा कि लग भी रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंधों को बेहतर बना करके रखें, वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो अशोक चौधरी जो कि दूसरे धड़े में हैं, वो लगातार नीतीश कुमार के लिए वो कुशन तैयार कर रहे हैं जिससे वो भारतीय जनता पार्टी को हमेशा कभी भी चैन से रहने नहीं देंगे। ऐसी कई स्थितियां आई हैं। आपने देखा होगा कि जब 43 सीटों पर जीत करके नीतीश कुमार की पार्टी आई तो तीसरी पार्टी जो कि 1, 2, 3 में थी, कभी फर्स्ट और कभी सेकंड रहने वाली पार्टी तीसरे नंबर पे आई, और पहले और दूसरे नंबर पर वो दोनों आए जो दोनों ही इंतजार कर रहे थे कि नीतीश कुमार के हर मूव पर वो सत्ता पाने की लालसा जगा रहे थे। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर वो अवसर छीन लिया आरजेडी और महागठबंधन से, वहीं नीतीश कुमार भी
भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास कराते रहे। और इसमें एक कमी रह गई कि तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कह दिया कि वो नीतीश कुमार के साथ कोई भी समझौता और कोई भी साथ नहीं देंगे, और ऐसी स्थिति में भी साथ दे सकते हैं जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद का परित्याग कर दें। और नीतीश कुमार के लिए वर्तमान परिस्थिति में यह संभव नहीं था। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण थे जिसको लेकर के वो ऐसा नहीं कर सकते थे, और अपनी शक्ति को संचय करने, मजबूत करने में उन्होंने अपना पूरा योजना और रणनीति लगा दी, जिसका फायदा भी उन्हें मिला। और फायदा मिला तो कई लोग पार्टी में आकर के शामिल हुए, कई लोगों को मंत्री भी बनाया गया, मंत्रालय का गठन भी हो गया। और इसके साथ साथ अब तो 60 दिन के बाद, 70 दिन के बाद भले ही हो, 84 दिन के बाद भले ही हो, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया है। नीतीश कुमार संतुष्ट है मंत्रिमंडल के विस्तार से, क्योंकि जो कहा जा रहा था कि आंकड़े बहुत गैप लेकर के आएंगे, वो नहीं हो पाया। नीतीश कुमार ने अपने हिसाब से मंत्रिमंडल का विस्तार करवाया और 2 लोगों को शामिल करा करके भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना दिया। अब ऐसी स्थिति में आगे बहुत सारे रास्ते हैं जहां नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी से अभी फरियाना है। पहला रास्ता तो यह है कि बंगाल में क्या होगा, और बंगाल में नीतीश कुमार अलग से चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की किश्ती में सवार होकर के जो भी उन्हें मिल जाए वो अरुणाचल और अन्य जगहों पर भारतीय जनता पार्टी जो डैमेज किया है उसकी खानापूर्ति, क्षतिपूर्ति हो जाए। लेकिन अभी तक उस पर कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया है। हालांकि इस बात को हमने आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी परिस्थिति में नीतीश कुमार को वो अवसर देने नहीं जा रही है। 2-4 सीटें अगर दे दी तो बहुत हो गया। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार हो सकता है कि ये ऑफर स्वीकार नहीं करें, और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार अपने लिए रास्ता और अलग से चुनाव लड़ने का जो मार्ग है उसे बना करके रखेंगे। लेकिन हम बात बिहार की कर रहे हैं कि बार बार नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को डराते रहते हैं कि बिहार से सत्ता आपकी चली जाएगी, जरा सा भी आप स्क्रू टाइट करेंगे तो। इस कड़ी में अशोक चौधरी की अहम भूमिका रही है। अशोक चौधरी लगातार सुमित सिंह हो, जमा खान हो, या फिर AIMIM के विधायक हों, इन सारे लोगों से संपर्क में रहे हैं। अब तो उन्होंने 2 कड़ी आगे जोड़ दी है। एक तरफ उन्होंने LJP के विधायक को अपने साथ आने का निमंत्रण दिया और उनके साथ मुलाकात भी हुई। वहीं LJP के MP के मिलने के बाद राजनीतिक माहौल जिस तरह से कल गर्म रहा, आपको अंदाजा लगना चाहिए कि क्या कुछ हो रहा है और इसके पीछे की रणनीति और कहानी क्या है। एक तरफ LJP के चिराग पासवान से 36 का आंकड़ा है और दूसरी तरफ LJP के MP से घंटों बातचीत होती है। बात यही हो जाती तो कोई दिक्कत नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी को भी लगता कि LJP के मुखिया तो उसके साथ हैं, लेकिन उसके आगे के स्टेज में जब वाम दलों को अपने साथ जुटाना शुरू कर दिया नीतीश कुमार ने, तो कान खड़े हो गए भारतीय जनता पार्टी के। और भारतीय जनता पार्टी के नेता ने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि हमारे साथ जिन लोगों का व्यवहार बेहतर नहीं है, जो हमारे मुखिया यानी देश के प्रधान सेवक के बारे में अनाप शनाप बातें करते हैं, वो हमें कभी स्वीकार नहीं है। अगर ऐसा साथ में रह करके करती है जदयू, तो निश्चित रूप से हमें इस पर विचार करना होगा। लेकिन नीतीश कुमार क्या, जो किसी से डर जाए और अपनी नीतियों को बदल दें। नीतीश कुमार की नीति बड़ी ठोक बजाकर होती है और अशोक चौधरी वर्तमान समय में नीतीश कुमार की इस नीति पर बड़ी मजबूती से काम कर रहे हैं। कन्हैया कुमार से घंटों बातचीत करना, तस्वीरें साझा करना, यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं बार बार जदयू और नीतीश कुमार की टीम एहसास करा रही है कि हम शक्ति विहीन नहीं बल्कि शक्तिशाली हैं और शक्ति का संचय हम करना जानते हैं। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चिंता का कारण जरूर है और यह नया मूव कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी को परेशान जरूर कर रहा होगा और यह भी डर सता रहा होगा कि कहीं ऐसा नहीं कि बीच रास्ते में ही साथ छूट जाए और बंगाल चुनाव से पहले खेल गड़बड़ा जाए। इन सब बातों को लेकर के आपको बता दें कि अभी 2-3 ऐसे चीज हैं जो होने बाकी हैं। पहला तो ये कि कहीं ना कहीं जो 12 MLC का मनोनयन है वो मामला अटका हुआ है और वहां नीतीश कुमार अपने हिसाब से अपने अनुसार काम करना चाहते हैं। आप समझ लीजिए कि अगर नीतीश कुमार को कन्हैया जैसा
मोदी विरोधी मिल जाए, उसे मंत्रिमंडल में शामिल कर लें, एमएलसी बना करके, तो आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सारे मूव कहीं ना कहीं चिंता के कारण बनते जा रहे हैं और वाम दलों का आना, कांग्रेस के साथ उसके संबंध लगातार प्रगाढ़ करना, कांग्रेस के साथ अशोक चौधरी का लगातार संपर्क में रहना, उन लोगों को समायोजित करना, ये सब सिलसिला जारी है। भले ही कांग्रेस कह ले कि हम एकदम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, लेकिन कांग्रेस से ही आए हैं अशोक चौधरी, और अशोक चौधरी को पता है कि कांग्रेस में कहां लू फॉल्स है। लंबे समय तक अध्यक्ष भी रहे हैं। अब इन सब बातों के बाद भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़नी लाजमी है। देखना होगा कि अशोक चौधरी नीतीश कुमार के गेम चेंजर साबित होते हैं क्या। जो संपादक नमन मिश्रा जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी से बड़ी पार्टी बनने के होड़ में कहीं ना कहीं निकल चुके हैं नीतीश कुमार, क्या यह संभव होने जा रहा है? बातें बहुत हैं और चर्चाएं लगभग राजनीतिक गलियारे में तेज हो गई हैं। आम जनता के काम हो चाहे नहीं हो, राजनीतिक लोगों के काम और उनके कमान दोनों ही टाइट हैं। आप आम जनता हैं, आप देखते रहें, सोचते रहें, समझते रहें, इंतजार करते रहें कि आपके लिए कौन सा रास्ता आएगा। आईना लेकर के घूमते रहें, टूट कर बिखर जाएगा हकीकत से जब वाबस्ता होगा। ये छोटा सा विश्लेषण आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, क्योंकि बिहार की राजनीति में उथल पुथल और शांति दोनों ही मायने रखती है, खास करके आपके लिए। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।